हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए साधु मानंकु रक्षा करिवा निमित्त संत मानंकु पालन करिवा निमित्त ए संसार को रक्षा करिवा पाई भगवानंकर अवतीर्ण हुए। प्रथमे भगवान विष्णुंकर मत्स्य अवतार सेई मत्स्य अवतार विषय रे आमे आलोचना करिबा। बहु पुराण कालर कथा वर्तमान आमे जो पृथ्वी को देखुचे ताहा सृष्टि होई न थाए। प्रलय परे ए पृथ्वी पुणी थरे नुआ करी सृष्टि होईछि। मात्र ए पृथ्वी पूर्वरु जो पृथ्वीटी थिला सेथिरे मध्य चारोटी जुग थिला। सृष्टि ठारू प्रलय पर्यंत मोट चारोटी जुग ओ चारि जुगर गोटे कल्प हुए। सेही चारि जुगर शेष जुगटी सरी आसी थाए। तेणु गोटे कल्प सरीब सरीब होई थाए। एतिके बेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जोग निद्रारे शोइले। ब्रह्मांकर गोटे प्रकृति हेउछि जेतेबेले गोटे कल्प शेष हेबार बेଳ हुए सेतेबेले से जोग निद्रारे शुअन्ति। ब्रह्मांकर चारोटी मुह तेणु तांकर अन्य नाम चतुर्मुख। से तांकर प्रति मुखरे गोटे गोटे वेद धारण करिथांती। कारण वेद हेउछि सबु ज्ञान सबु धर्म कर्मर भंडार। तेणु ब्रह्मांकर डर थाए एही दुष्ट राक्षस जदि आसी वेद को चोराई नहीं जीव तेबे संसार अंधार हो जीव। तेणु वेद को से सबु बेले अति जत्न सहकारे निज मुह भितरे साइति रखिथांती। किंतु चारि जुग शेष होई कल्पटी अवसान हेला बेलକୁ ब्रह्मा जोग निद्रारे शोई पड़िले। फलरे तांको चारि मुखरु चारि वेद बाहरी तळे पड़ीगला। हयग्रीव बोली गोटे राक्षस सेतेबेले से भारी पराक्रम होई थाए। मनुष्य बा देवता काहारी हाथ से मरिब नाही बोली बर पाई थाए। तेणु काहारी की तार डर भय किसी न थाए। से सबु बेले सुजोग खोजु थाए केमिति वेद को चोरई नेब। से जेतेबेले देखिला ब्रह्मा जोग निद्रारे शोइछन्ति आउ तांकर चारि मुखरु चारि वेद बाहरी तळे पड़ी जाइछि। से सुजोग पाई चारि वेद को चोराई नहीं पातालपुर रे जाई लुचि पड़िला। सेतेबेले आर्यवर्तर सत्यव्रत नाम रे जणे राजा थांती। तांकर रूप जमिति गुण भी सेमिति। राजा हेले मध्य से ऋषि परी जीवन यापन करुथांती। प्रजांक सुख दुख बुझी जाग यज्ञ धर्म कर्म एमिति से करि चलिथांती। से सूर्यंक पुत्र और भगवानकर परम भक्त थिले। भगवानकर सानिध्य पाइबा पाई हजार हजार अयुत वर्ष धरी से कष्टकर तपस्या मान करुथांती। से राजा हेले मध्य राजमहल रे न रही आश्रमटी करी से सेठारे रहुथांती। सेही आश्रम निकटरे पुतमाला नाम रे नदीटी थाए। प्रतिदिन सकाळे सेही नदी रे से स्नान करिथांती। स्नान परे सूर्य को जल अंजुली टेकी पितृलोक को तर्पण करिथांती।
एहीपरि दिने तर्पण करने जल अंजुली टेकी देइछन्ति। तांको अंजुली रे जल मध्य दंडिकिरी माछ परी छोट माछटीए खेली बुलुछि तांको अंजुला भितरे। राजा सत्यव्रत सेई माछ प्रति दयाबह होई माछटी को पुणी नदी जल रे छाड़वा को जाउछन्ति। सेतिक बेले माछटी कहिला, हे राजा, आपण बहुत दयालु। मु आपणकर शरणापन्न पशिथिली, कारण ए नदी रे कुंभीर मगर आदि हिंस्र जलजंतु माने रहिछन्ति। सेमाने आमको दुर्बल देखि आमर वंश कुटुंब को निपात करि दउछन्ति। यदि आपण मते पुणी थरे एही नदी रे छाड़ी दियंती ताहेले सेही हिंस्र जंतु मानक कबल रे निश्चय मोर प्राण नाश जीव। तेणु मते पुणी ए नदी जल रे न छाड़ी कौनसी एक निरापद स्थान रे नहीं रखंतु। एमिति राजा जेतेबेले से माछर कथा शुणिछन्ति बड़ आश्चर्यचकित हो गले। छोट माछटी मनीष परी कथबार्ता करुछि, एमिति बहुत कथा से मनरे भाविले। तार आकुल प्रार्थना शुणी तांको मनरे दया आसिला। से माछटी को पुणी से ही नदी जल रे न छाड़ी ताहाकु आनी निज कमंडल रे रखिले। मने मने भाविले, माछटी आज दिनक कमंडल रे थाऊ, काली पूजा करने बेलू गला बेले कौन से एक ह्रदरे नहीं छाड़देवी, एमती से भावुथांती। मात्र परदिन सकाळे सत्यव्रत जाई देखंती तो सही छोट माछटी रातिक भितर एते बड़ हो जाइछि जे कमंडल रे ताकू आउ जागा हो नाही। सत्यव्रत जेतेले देखिले बहुत आश्चर्य हो गले। माछटी कहिला, हे राजर्षि, आपणक कमंडल रे मोर आउ स्थान हेउ नाही। मु आउ हलचल भी हो पारु नाही। मते रुद्ध हेला भली लागुछि। शीघ्र मते नहीं कौन से एक प्रशस्त जलाशय रे रखंतु। राजर्षि सत्यव्रत जो आश्रम रे होथांती सेही आश्रम रे गोटे पाणीकुंड थाए, ताहाकू मणिकच्छ कहा जाए। माछटीर कथा शुणी सत्यव्रत ताहाकू नहीं सही मणिकच्छ पर छाड़देले। भाविले एठारे तो हिंस्र जलजंतु कौन सी प्रकार भय नाही, माछटी सेठी आराम रे रही पारिबो, एमिति भाबी से मणिकच्छ रे छाड़देले। मात्र पुणी रातिक भितरे माछटी एते बढ़ीगला जे मणिकच्छ रे मध्य ताकू स्थान हेला नाही। तेणु माछटीर जेपरी कौन सी असुविधा न हेबो सेतिपाई सत्यव्रत ताकू नहीं गोटे पोखरी रे छाड़देले। मात्र से पोखरी रे मध्य ताकू जागा हेला नाही। रातिक भितरे पोखरी रे मध्य ताकू जागा नियंट हेला। माछटी एही परी बढ़िबा को लागिला। सबुठी एमिति रातिक भितरे ताकू जागा नियंट होउथाए। तेणु सत्यव्रत ताहाकू नहीं एक ह्रदरे छाड़िले। मात्र ह्रदरे भी जागा हेला नाही। रातिक भितरे सेठी भी तार काया विस्तार करी बढ़िबारे लागिला। तेणु सत्यव्रत भाविले केवल समुद्र ही ता पाई एकमात्र उपयुक्त स्थान हेबो। माछटी को नहीं से समुद्र रे छाड़ी दे आसिले। मात्र एतिकरे कथा सरिला नाही। परदिन सकाळे सत्यव्रत जाई देखंती तो माछटी आहुरी विराट आकार धारण करिछि। एते विराट जे सते जेमिति सात समुद्र को क्षणकरे मंथि पकाइबो। ताहा देखि सत्यव्रतଙ୍କ मनरे जो संदेह थिला ताहा दृढ़ीभूत हो गला। से निश्चित हो गले जे ए निश्चय केही जने महात्मा बा स्वयं परम ब्रह्म नारायण तांको परीक्षा करिबा पाई मत्स्य रूप धारण करिसंती।
तेणु से विराट मत्स्य को भक्ति प्रणाम करी कृतांजलि पुटरी पचारिले, हे मत्स्यराज, आपण प्रकृत रे किए? दयाकरी आपणकर प्रकृत परिचय मते दियंतु। आपण गोटे गोटे दिन में एते विराट आकार धारण करुछंती जे कमंडल मणिकच्छप, मणिकच्छप पुष्करिणी, पुष्करिणी ह्रद और ह्रदर समुद्र सबुठी आपण को जगह नियंट हो जाउछि। एणु एक ही माया प्रभु कपट न रखी दयाकरी मते कहंतु। मु मोर क्षुद्र विवेचन आपण को पचारुछि। सत्यव्रतर प्रार्थना शुणी मत्स्यरूपी नारायण प्रसन्न हेले, कहले, हे राजसी सत्यव्रत, तुमे मोर बहु उपकार करिछ। एणु मु मोर प्रकृत स्वरूप संपर्क रे तुमको निश्चय अवगत कराइबी। मात्र सेथिपाई समय एबे नाही। पृथ्वी को घोर विपत्ति माड़ी आसिब। आग पृथ्वी को सही घोर विपदर रक्षा करने को पड़िबो। ता नहेले वृक्ष लता जीवजंतु समस्ते ध्वंस पाइजिबे। यह कही सही मत्स्यराज आहुरी मध्य कहिले, हे राजर्षि, आज ठारू ठीक 7 दिन पर समग्र पृथ्वी प्रलय जल में बुड़ीजिब। फलफूल किछि रहिब नाही। पृथ्वी को यही आसन्न विपदर रक्षा करने पाई तुमको मोर सहायता करने को पड़िबो। पृथ्वी रे जेते प्राणी अछंती सेमानंकर सूक्ष्म रूप और जेते वृक्षलता अछंती सेमानंकर बीज एकाठी करी गोटे बड़ नौकार रख। जेतेबेले समग्र पृथ्वी रे घोर अंधार घटीजिब, प्रलय जलर कराल लहरी माड़ी आसिब, सेतेबेले मु एक विराट मत्स्य रूप रे देखादेवी। मोर मुंड उपरु गोटे विराट सिंह बाहरी थिबो। तुमे सर्पराज बासुकी को प्रार्थना कर, से रज रूपे तुमको साहाय्य करिवे। ताहांको तुमे रज परि व्यवहार करी मोर से सिंगरे नौकाटी को बांधी देव। मु प्रलय जल रे कराल लहरी भितरी आगामी सृष्टिर संतक थिबा सही नौकाटी को नहीं एक निरापद स्थान रे पहुंचाई देवी। सही नौकारे तुमे निजे रहिबो और सप्तऋषि को मध्य डाकी आनी रखिबो। कारण प्रलय पर जो नूतन सृष्टि हेबो, सप्तऋषि ही सही नूतन सृष्टि को पुणी थरे निर्माण करिवे। आउ तुमे हेबो मानव जातिर सृष्टिकर्ता। यह कही मत्स्यरूपी नारायण अंतर्ध्यान हो गले। नारायण कहवा अनुजाई ठीक जो दिन को 7 दिन हैला से दिन समुद्र रे भयंकर झड़ उठिला। प्रबल तूफान रे समुद्र जलराशि उत्तल हो गला। घोर घरघर गर्जन करी प्रलय लहरी माड़ी आसी पृथ्वी को ग्रास करने को लगिला। सेतेबेले से विराट मत्स्य पुणी आविर्भूत हेले। तांकर मुंड उपरु बाहरी थिबा एक विराट सिंह, सही सिंह अयुत योजन पर्यंत लंबी थिला। सत्यव्रत सप्तऋषि एवं सूक्ष्म रूप रे थिबा समस्त प्राणी और वृक्षलता तांको प्रणाम कले। बासुकी को रज रूपे व्यवहार करी सत्यव्रत और सप्तऋषि मिसी सेमानंकर नौका को सही महामत्स्यंक सिंह सहित बांधी देले। एथर सही महामत्स्य प्रलय जलर कराल गति नौका को एक निरापद स्थान को टाणी नहीं चलिले। एहीपरि भाव से सही नौकाटी को आनी हिमालयर एक उच्च शृंग निकट में पहुंचाइले और से नौका को से शृंग रे बांधिबा को सत्यव्रत को कहले। सत्यव्रत काल विलंब न करी तांकर आदेश पालन कले। हिमालयर जो शृंग रे सेतेबेले से नौकाटी को बंधा जाइथिला ताहा नौका बंधन शृंग नाम रे कथित हैला। क्रमे प्रलय काल शेष होई आसिला। एते बेलकु जाई ब्रह्मांकर जोग निद्रा भांगिला। से जोग निद्रा उठी देखंती तो चारि वेद चोरी होई जाइछि।
ତାହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। କାରଣ ବେଦ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଅନାଚାର ବଢ଼ିଯିବ, ଘୋର ଅନର୍ଥ ଘଟିବ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବମାନେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ପାତ କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବେଦ ଚୋରି ହୋଇଯିବା କଥା ଜଣାଇଲେ। ବେଦ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ତାହାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣି ନାରାୟଣ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅସୁର ରାଜା ହୟଗ୍ରୀବ ଚାରି ବେଦଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ପାତାଳପୁରରେ ଯାଇ ଲୁଚିଛି। ହୟଗ୍ରୀବ ପୂର୍ବରୁ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଦେବତା ହାତରେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ରର ସମଗ୍ର ଜଳରାଶି ମନ୍ଥନ କରି ନାରାୟଣ ହୟଗ୍ରୀବକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ହୟଗ୍ରୀବ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗହରରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୃଙ୍ଗ ରୂପରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ନାରାୟଣ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହୟଗ୍ରୀବ ବା ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଚାରି ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ କମିଗଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖି ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ସପ୍ତଋଷି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ରାଜର୍ଷି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୋଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ପରିଚିତ ହେଲେ ମାନବ ଭାବରେ। ବେଦ ପୁଣି ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କଲା। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ କର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସାଧୁ ସଜ୍ଜନମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ବେଦ ପାଠରେ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନାରାୟଣ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରି ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟୋପୟଧି ଜଳେ ଧୃତବାନସି ବେଦಂ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ରಂ ଖେଦಂ କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।